या स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के बीच कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस। कह रहे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। तो हमें पता है कि कूलम्ब का जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा पहला लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द distance between 2 point charges is doubled then the electrostatic force between them क्या होगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो फोर्स क्या होगा। तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर नया फोर्स आप देखोगे तो F डैश बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, अगर R को डबल करोगे तो ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा 1/4 इंटू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये पहले वाला फोर्स था, तो हम कह सकते हैं ये F/4 हो जाएगा, यानी पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया है वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है, जो कि रेस्ट में हो, रेस्ट में रहने वाले 2 पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन है मूविंग चार्जेस ओनली, जो कि गलत हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है लार्ज चार्ज्ड मेटल स्फीयर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए दिया गया है। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। कह रहा है कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस देन द फोर्स बिटवीन देम क्या होगा। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है हमारा K Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। तो आप इसको F इज इक्वल टू K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, नीचे वाला जो भी टर्म अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब होता है परमिटिविटी। अगर आप मीडियम डालोगे तो ये परमिटिविटी की वैल्यू जो होगी ये बढ़ जाएगी। अगर कोई और मीडियम डालोगे तो उसकी वैल्यू ये बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने से हमारा फोर्स जो होगा वो घट जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।